एक अध्याय में लिखा है, एक राक्षस था भौमासुर। इसके बाद अध्याय जो आता है, राक्षस था उस जमाने में भौमासुर नाम का। उसने एक संकल्प किया कि मैं 1,00,000 लड़कियों से शादी करूंगा एक मुश्त। तो वो तमाम राजाओं को मार मार करके उनकी राजकुमारियों को उठा उठा के ला रहा था, अपने यहाँ सब बंद कर रहा था कारागार में, और गिनती भी कर रहा था रोज। अगर 10 लाए तो जमा कर दे कारागार में, वो लिख ले कि 10 आ गए। फिर 50 लाया कहीं से अगले दिन, फिर जमा कर दे कारागार में, फिर लिख ले 50 आ गई। ऐसे वो जोड़ रहा था। संकल्प क्या था, जब 1,00,000 हो जाएंगी तब मंडप लगवाऊंगा बढ़िया सा पंडाल, और दुल्हा बनूंगा। 1,00,000 दुल्हने और 1 दुल्हा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, लिम्का बुक में नाम लिखाऊंगा कि एक दुल्हा ने 1,00,000 कन्याओं से एक मुश्त शादी किया। ऐसा कुछ सनक उसको आई थे। कुछ लोग सनकी होते ना, सनक में बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो अब वो लड़कियां उसके बंद थी सब। अभी तक संख्या हो गई थी 16,108। अभी तक जो संख्या कारागार में उसकी थी वो राजकुमारियों की संख्या थी 16,108। अभी और ला रहा था 1,00,000 का संकल्प था उसका। इसी बीच उन कन्याओं ने जो कारागार में थी भगवान से विनती भेजी, एप्लीकेशन चुपके से लिखा, एक प्रार्थना पत्र, और किसी गुप्तचर के हाथों कुछ रुपया दे दी होंगी, और द्वारका नाथ को रिक्वेस्ट भेज दिया कि ठाकुर हम अच्छे घर की लड़कियां हैं, राजाओं की बच्चियां हैं, राक्षस हमको कैद कर रहा है अपने यहाँ, राक्षस के कारागार में हम बंद हैं, प्रभु कृपा करो हमको छुड़ाओ यहाँ से। अब भगवान ने उन कन्याओं की एप्लीकेशन पाई, धीरे से सेना बनाई तुरंत ही प्रभु ने, और सेना बना के ठाकुर जी ने भौमासुर पे अटैक कर दिया, और जाके उसको मारा युद्ध में भौमासुर को, और मार के भौमासुर को उसके कारागार में जो कन्याएं बंद थी उनको सबको बाहर निकाला, मुक्त कराया, और कहा देवियों अपने अपने घर जाओ, माता पिता से विनती करो कहीं शादी करवा दें आपकी, जाके मौज करो, घर जाइए, छूट गई हो घर जाओ, अपने कहीं शादी कर लो, अपना जीवन बसा लो बढ़िया सा। तो लड़कियों ने कहा ठाकुर जी अब हम सबके आगे एक समस्या आ गई, हम सबके माथे पर भौमासुर की मोहर लग गई, भौमासुर के कारागार की बंदनी, ये लड़की भौमासुर के यहां बंद रही है कारागार में, ये कलंक लग गया हमारे माथे पर। अब ये कलंक भरा जीवन, ये मोहर लगा जीवन कि कारागार में रही राक्षस के हम 2-3 साल, अब इस कलंक भरे जीवन को लेकर हम लोग जहां जाएंगी तो ना तो हमको माता पिता कबूल करेंगे और ना हमसे कोई ब्याह करेगा, मम्मी पापा लेंगे नहीं कि तुम अब चाहे जहां जानूम जाओ, तुम बदनाम लड़की हो, कारागार में रही हो, राक्षस के बंद रही हो, शुद्ध हो कि नहीं शुद्ध हो क्या भरोसा है इसका। अरे यार जब सीता पर लग सकता है इल्जाम, यार सीता ने कुछ किया था वहां लंका में, रावण ने उनको छुआ भी था, रावण ने जानकी जी को टच भी नहीं किया है 10 महीने में, छुआ भी नहीं है, लेकिन जब राम जी वापस लाए तो लगा दिया इल्जाम, लोगों ने लगा दिया, अरे कैसी सीता मैया है, रावण के यहां रह के आई 10 महीना। अब वो कारागार में नहीं थी, वो तो खुले मैदान थी वो अशोक वाटिका में, और तमाम महिलाओं की सिक्योरिटी में थी, लेकिन तब भी कलंकित हो गई, वो बदनाम हो गई संसार में। तो ये भौमासुर के यहां बंद रही हैं जो 2-3 साल, हम सबके ऊपर ये कलंक का जो लग गया है धब्बा। अब ना माता पिता हमको लेंगे और ना हमसे कोई शादी करेगा सरकार, जिसके पास शादी का प्रस्ताव लेके जाएंगी वो चिट्ठा खोलेगा हमारा, तुम तो भौमासुर के हाथ थी, बंद थी, नो नो नो, तो न कोई ब्याहेगा हमको और न मम्मी पापा लेंगे हमको। तो जानते हो क्या होगा, अच्छा लड़की के 2 ही ठौर होते हैं, ये तो पिता या पति, तो पिता के पास रहे ये तो पति के साथ रहे, तो न हमको पिता बोलेंगे न पति को बनेगा हमारा, 2 ही ठौर हमारे हैं लड़कियों के, पिता या पति, पिता लेंगे नहीं पति को बनेगा नहीं। तो जानते हो क्या होगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे, और रोड पे आ जाएंगी तो आवारा हो जाएंगी, तो बिगड़ जाएंगे, किसी अत्याचारी का शिकार हो जाएंगे। रामायण में एक चौपाई है, बहुत बहुत बढ़िया चौपाई, गाओ समझो, महावृष्टि चली, किष्किंधा कांड की चौपाई है। किष्किंधा कांड कभी बस नंबर पे आ गया है, कभी उसकी व्याख्या में करने वाला हूं बहुत जल्दी। किष्किंधा कांड 30 दोहे का कांड है, 30 दोहे केवल, बस छोटा सा कांड है, लेकिन मैंने जो तैयारी इस पर की है अभी एक 5-6 मिनट लगा हुआ हूं,
अभी तक मैं उसको संक्षेप में कहता था, फिर हमारे पास एक डिमांड आई कि महाराज जी सब कांडों बोल चुके हो, किष्किंधा कांड को संक्षेप में क्यों कहते हो? तो हमने उस पर रिसर्च करना शुरू। ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ उस पर समय 5-6 महीने से। इतना मोटा रजिस्टर फुल हो गया है, इतना मोटा। 30 दोहे की खाली छोटी सी कथा है, लेकिन अब लगता है कि 9 दिन में नहीं पूरी हो पाएगी। 9 दिन में किष्किंधा का इतना गहन कांड है। उसी में एक चौपाई है किसने, महावृष्टि चली फूटी कियारी, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। चौपाई में लिखा है जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। नारी बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए, न उसके पिता हो, न पति हो, न उसको कोई तल्ली वारसी हो, न कोई उसका कोई गार्जियन हो, सुरक्षा करने वाला हो, न उसका कोई बॉडीगार्ड हो, ऐसे घूमे खाली सड़क पर। जानते हो क्या उसका अंजाम होगा? बिगड़हि नारी, रामायण कहते हैं, बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि समाज इतना दूषित है, ये इतना दूषित समाज हो गया कि लड़की अकेली पा जाए ना, मेले में लड़की लड़की अकेली और सन्नो नाम उसका, तो सन्नो की ऐसी तैसी लोग कटने तो होता है। सन्नो की खैर नहीं है। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली, तो उसकी खैरे नहीं फिर है। सन्नो गई काम से, सन्नो काम से गई है। दुनिया गिद्ध है, गिद्धों की संख्या उधर घट रही है। गिद्धवा उधर कम पड़ रहे हैं, उधर वाले जो असली गिद्ध थे हुए, अब गिद्धवा वहां से मर के सब इधर पैदा हो रहे हैं। दुनिया में बहुत गिद्धवा हो गए हैं। मैं जान पावे कि ये लड़की अकेली है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसकी खैरे नहीं रखेंगे लोग, उसका क्या अंजाम करेंगे रामे मालिक है। एक बात कहूं ना, पहले के रावण स्त्री को उठाते भले थे सीता को, लेकिन छूते नहीं थे। पहले के रावण स्त्री का अपहरण भले करते थे, उसको टच नहीं करते थे। लेकिन आज के रावण इतने खूंखार हो गए हैं कि उठाते तो उठाते ही हैं, सीधे निर्भया कांड कर डालते हैं। निर्भया कांड, एक लड़की की जो दुर्गति की गई थी, 5-6 लफंगे मिलकर के उस लड़की का जो अंजाम किए थे, आपको खबर मालूम हो गई। पहले के रावणों से आज के रावण बहुत दुर्दांत हो गए, बहुत दुर्दांत हो गए। पहले के रावण भी शरीफ थे यार, कम से कम छूते नहीं थे नारियों को, उठाते भले थे। आज के रावण तो पता नहीं क्या कर डालते। इसलिए नारियों का स्वतंत्र होना रिस्क है, रिस्क है। और अगर आप हमको छोड़ दोगे ठाकुर जी, तो पिता हमको लेंगे नहीं, पति कोई बनेगा नहीं, हम आवारा हो जाएंगी और किसी अत्याचारी का शिकार हो जाएंगी। और फिर जानते हो क्या होगा? जब नारी बिगड़ती है ना, जब नारी चरित्र से बिगड़ती है, तो ये एक दुष्परिणाम होता है समाज में। गीता में लिखा है, वो परिणाम गीता में लिखा हुआ है। जब जब नारी अपने धर्म से पतित होती है, तो जायते वर्ण संकरा, गीता कहती है। फिर जायते माने जन्म देंगी वो वर्ण संकर संतानों को। वर्ण संकर माने दोगले, दोगले बच्चे समाज में पैदा होंगे। और दोगलों से जब समाज भर जाएगा, तो उस राष्ट्र का सर्वथा सर्वतो भावेन उस राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। तो नारियों का संस्कारी होना बहुत जरूरी होता है। अगर संस्कारवान संतानें समाज को चाहिए, अगर किसी देश को संस्कारित बच्चे मिले, ये भाव अगर किसी देश का प्रति हो, देश के प्रति, तो उस देश की नारियों को बहुत संस्कारी होना चाहिए। राम के ऐसे बेटे तभी पैदा होते हैं जब कौशल्या की ऐसी संस्कारवान माताएं होती हैं। रामायण में दोहा पढ़िए, कौशल्या कैसी थी? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। अब आगे नहीं, रामायण नहीं वाचना हमको है, ये तो भागवत चल रही है।
कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, बिल्कुल करेक्टर उनका गंगा के समान पावन था तीनों रानियों का। तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समाज को मिले थे। हाँ, अब महिलाएं ही जब दूषित हो जाएंगी तो फिर राम की उम्मीद है, फिर तो सब दोगले पैदा होंगे दुनिया में, दोगले हैं। और दोगलों से देश भर जाएगा तो देश का बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान को लगा अगर मैंने इन महिलाओं को स्वीकार नहीं किया, लड़कियों को इनको छोड़ दिया, ये सब शिकार हो जाएंगे किसी का। अभी 16,100 जब ये खुराफात करना शुरू करेंगी तो कितने दोगले संसार को देंगी, तो संसार पूरा भर जाएगा दोगलों से ही। तो भगवान ने तुरंत कहा कि देवियों अब तुम घबराओ नहीं, जहां 8 हैं, 8 तो ही हैं ऑलरेडी, वह 16,100 और सही है। अब भगवान ने कहा चलो द्वारका चलो, कुछ नहीं। भगवान लगाए बढ़िया पंडाल और गाड़े खंभा उम्भा और बने दुल्हा और बांधी गांठी सबके साथ, अब घूमे 7 भंवरी और 16,100 ये और हो गए। 8 वो थी ये और हो गई, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने? 16,108 रानी भगवान के। वो सब घटनाक्रम है खाली, वो ऐसे ही होती गई, वो भगवान मजबूरी में करते गए, मजबूरी में। इतना ही नहीं, आगे लिखा है हर रानी से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी भगवान की। हर रानी से 10 पुत्र 1 पुत्री। अब जरा गुणा करो, मल्टीप्लाई। रानी कितनी थी? 16,108। हर रानी से 11-11 बच्चे हुए, 10 पुत्र 1 पुत्री, 11-11 बच्चे हर रानी से हुए। अब गुणा कीजिए, उत्तर कितना आएगा? संजू कर रहे हो? हाँ बोलो जल्दी बताओ। हाँ बताओ, हम रुके हैं। 1,77,188 इतने बच्चे भगवान के। अच्छा नाती के भाई, अगर 2 नाती मान लो सबके, नाती करते हुए सोने की द्वारिका, 16,108 रानी, हर रानी से इतने बच्चे, इतना विशाल परिवार, लेकिन फिर भी भगवान का नाम है मोहन। मोहन, ये मोहन पता नहीं क्यों मोहन से चिढ़ता है। नाम मोहन है, चिढ़ता है मोहन से लगाता। भगवान मोहन कहलाते हैं। मोहन माने अंत क्या होता है? मोहन माने बिल्कुल खुला सा अर्थ है, मोह प्लस न इज इक्वल टू मोह न। मोह न, सब कुछ होते हुए भी जिसको किसी के साथ मोह न हो,